हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले यस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपके बहुत सारे जो गलत फहमियाँ हैं वो भी यहाँ पे दूर हो सकती है। सो बेसिकली आपको पता ही है, शेयर मार्केट में अलग अलग टाइप की कंपनियाँ होती है। एक होती है लार्ज कैप, एक होती है मिड कैप, एक होती है स्मॉल कैप, देन माइक्रो कैप, देन नैनो कैप, पेनी टाइप के स्टॉक्स। ठीक है, जितना मार्केट कैप कम उतना हम लोगों को ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इसमें सेग्रीगेशन किया जाता है। अभी कौन सी कंपनी लार्ज कैप है, कौन सी मिड कैप है, कौन सी स्मॉल कैप है, ये कैसे पहचाने, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ था। लिंक ऊपर आई बटन पे जाकर देख लेना, सेबी के रूल्स के हिसाब से। ठीक है, आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर वापस। तो ये अलग अलग टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाती है। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप, ठीक है, एंड मिड कैप मतलब ये इसी में ही पैसा बनेगा। एंड ये जो लार्ज कैप कैटेगरी वाली जो कंपनियां होती है ना, जिसको हम लोग ब्लू चिप कंपनियां भी कहते हैं, तो ये तो टोटली यूजलेस है। इनमें निवेश करना मतलब टाइम पास ही है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा है कि हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे निवेश करना होता है। एंड क्या लार्ज कैप एंड ब्लू चिप कंपनियाँ, इसका अर्थ यही होता है कि ये कंपनियाँ ज़्यादा एकदम रॉकेट की तरह भागेगी? नहीं, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको ऐसे बहुत सारे लार्ज कैप ब्लू चिप भी दिखा दूंगा कि जिन्होंने 5 साल में मिड कैप से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे देखे रखा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मान लीजिए अगर कोई ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, अगर उसने 5 साल में एवरेज रिटर्न क्या होता है, देखिए मार्केट में कोई रिटर्न्स की गारंटी नहीं होती है, बट फिर भी एक एवरेज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्रिकेट में भी अगर हम एवरेज बोलते कि ये बैट्समैन 56 का एवरेज है इसका, तो ये गारंटी थोड़ी कि ये मैच में वो 56 स्कोर करेगा। 30 पे भी आउट हो सकता है, 0 पे भी आउट हो सकता है, सेंचुरी भी लगा सकता है। तो वैसे ही एवरेज परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, तो ब्लू चिप कंपनी का एवरेज होता है कि 5 साल में एटलीस्ट भाई पैसा डबल करके दे। मतलब डबल करके देना मतलब 100% की रिटर्न्स। ठीक है, एंड अगर देखा गया दोस्तों, तो कुछ लार्ज कैप कंपनी ऐसी है जिन्होंने 200 भी दिया है, 300 भी दिया है, 400 भी दिया है। तो वो कैसे पॉसिबल हो रहा है, तो उसके पीछे अपने जानने की कोशिश की। अगर ये क्यूरियोसिटी आप में नहीं है दोस्तों, तो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं कि हमें स्टडी में मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। तो ये चीज़ें, ये रुचि आप लोगों में जनरेट होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है करके। इनफैक्ट हम लोगों ने ये भी देखा है कि कुछ छोटी कंपनियां मिड कैप, स्मॉल कैप है, बट वो 5 साल में अगर देखा गया तो 20-30% ही रिटर्न जनरेट करके दे रही है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों, सबसे मेजर प्रॉब्लम है, हमें ऐसा लगता है कि भाई लार्ज कैप एंड ब्लू चिप है, मतलब चलो ये तो खराब ही हो गया करके। तो खराब नहीं है। हाँ, आप ये बात ज़रूर सच है कि इनका एवरेज परफॉर्मेंस भाई 5 साल में धीमे ही चलती है, मतलब डबल करके ही देगा करके। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता होती है आपको? पता है? ग्रोथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड लार्ज कैप में होता क्या है दोस्तों कि ग्रोथ उनकी ऑलरेडी बड़ी हो चुकी होती है, तो वहाँ पे उनको और ग्रो करने का स्कोप बचा नहीं होता है। बट क्या ये ज़रूरी है कि हर बिजनेस में ऐसी चीज़ें होए? तो दोस्तों नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग वही बात यहाँ पे मैं आपके सामने रखने वाला हूँ विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मतलब कुछ कंपनी ऐसी है जो कि बड़ी कंपनियाँ हैं, बट वहाँ पे जो उनका बिजनेस है दोस्तों, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रोथ का स्कोप है। मतलब वो कंपनी इवन दो लार्ज कैप है, प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग लार्ज कैप कंपनी, ब्लू चिप कंपनी को इग्नोर ही कर डालते हैं। इग्नोर नहीं करना है भाई। वहाँ पे अगर ग्रोथ का स्कोप होगा तो वो कंपनियां भी भागते हुए देखने को आपको मिल सकती है। एंड मैं आपको प्रॉपरली एग्जांपल यहाँ पे देने वाला हूँ। मेरा कोई काम रिकमेंडेशन देना नहीं है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार से आपने स्टडी करना है। उसके बाद आपकी मर्जी, जाना है नहीं जाना है करके। जैसे कि चलो एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते, 3-4 एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते पावर सेक्टर। अभी मुझे बताइए पावर सेक्टर कितना बोरिंग सेक्टर है। जैसे कि आपको ये बात भी पता है कि सरकार के बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते पावर कंपनियां कुछ बिजनेस कर ही नहीं पाती है। कितने सारे बड़े बड़े लार्ज कैप पावर कंपनियां देखने को मिल जाती है, कोई उनका मतलब 5 साल में अगर रिटर्न्स देखेंगे एकदम रोते रोते चलती है, ठीक है। एंड उसमें एकदम पॉपुलर कंपनी तो आपको पता ही है कौन सी, टाटा पावर। सो टाटा पावर भी आप देख सकते हो 12 साल से, ठीक है, ये तो मैं 12 बार तो यहाँ पे बोल ही चुका हूँ, 12 साल से कंपनी नीचे थी। बट क्या आपने जानने की कोशिश की कि इतना मतलब स्टॉक 12 साल से जो नीचे जा रहा था, वो 12 महीने के अंदर ही इतना ब्रेकआउट दे के भागने कैसे लग गया? तो ये ऐसा कैसे हो गया? मतलब ये भी एक लार्ज कैप कंपनी है, 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये कैसे भाग गया? यस दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है कि कंपनी को एक नया ग्रोथ वाला सेक्टर मिल गया, रिन्यूएबल सेक्टर। इसीलिए वो कंपनी अभी भागनी शुरू हो गई, क्योंकि भाई हाँ, वहाँ पे हमें अभी अपॉर्चुनिटी है। अगर ये सेक्टर हटा दो तो टाटा पावर का मतलब वापस अस्तित्व कुछ नहीं रहा, वापस वो नीचे 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 आएगा, वही बोरिंग टाटा पावर। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी है। अभी ये चीज़ हम क्या करते हैं, अरे नहीं यार ये तो बड़ी कंपनी टाटा पावर, इग्नोर करो। तो ऐसा नहीं करना है। वो जिस बिजनेस में काम करते हैं उसमें आप लोगों ने समझना है। देखिए उनका जो पुराना बिजनेस है कौन सा, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, मैं भी बहुत बार आपको बोल चुका, कोई हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, एकदम बोरिंग टाइप का बिजनेस।
कुछ पैसा नहीं बनता है, रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, बट येस वो रिन्यूएबल सेक्टर है, उसने इस कंपनी को नया स्कोप दिया है। एंड ये ऐसा सेक्टर है दोस्तों, कौन सा, रिन्यूएबल सेक्टर, यहाँ पे अभी तक कोई बड़ा मार्केट लीडर सामने नहीं आया है। हाँ, इनिशियल स्टेज का आप एडवांटेज उठा सकते हो, फटाफट शुरुआत की है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं टाटा मोटर। अभी टाटा मोटर की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट आपको लगता है कि वो मार्केट लीडर, मतलब 80% का मार्केट शेयर उनके पास है, तो क्या वो मार्केट लीडर अभी भी बन गया करके? हाँ, अभी आप टेम्पररी बेस के हिसाब से बोल सकते हो, बट अभी जस्ट शुरुआत है, थोड़ा कंपटीशन बढ़ने तो दो। 2025 के बाद तो मारुति एंटर करने वाला है, सबसे बड़ा थ्रेट, तब पता चलेगा कि कौन कितना मतलब ग्रो करता है करके। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि जो लार्ज कैप बड़ी कंपनियां भी यहाँ पे होती है, अगर उनको ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर मिल गया, वहाँ पे एंट्री करने की वो कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो कंपनी आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे दे सकती है। तो मेरा मकसद क्या है बताने का, भाई ऐसा डायरेक्टली इग्नोर नहीं करना होता है। सेक्टर देखो, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेक्टर, वहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। अगर कुछ नई चीज़ें अगर सामने आ जाती है तो वो कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसका बेस्ट प्रमाण आप देख सकते हो कि टाटा पावर जो इतने समय से भाग नहीं रहता, 5 साल में देखिए सीधा 235, अभी ये 5 साल भी नहीं है, अगर हम नीचे से यहाँ पे कैलकुलेट करें 2020 से लेकर अभी तक, तो 450, 500%, 700% भागा था। ये देखिए अभी एकदम बॉटम पकड़ के मैं टॉप कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये तो गलत होता है, बट एक कॉन्टेक्स्ट समझिए आप कि क्यों भागा ऐसा। मतलब ये तो लार्ज कैप है ना, इतना नहीं भागना चाहिए था। हाँ, ये इसीलिए भागा है क्योंकि इसको नया ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर मिला है। तो हमारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि भाई ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर देखो, मतलब वही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि लार्ज कैप है मतलब ये खराब हो गया करके, और ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। और एक एग्जाम्पल, एयरलाइन सेक्टर, अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट बता रहा हूँ आपको, अभी एयरलाइन सेक्टर कितना थकेला, बोरिंग, ठीक है, एकदम रोतलू सेक्टर, चलता ही नहीं है, ठीक है, आपको पता ही है। बट अगर हम हमारे भारत देश की बात करें, 2017 में भी ये रिपोर्ट आई थी कि आने वाले समय में 2025 तक की बात करें तो तीसरी बड़ी लार्जेस्ट एविएशन अगर कोई रहेगा मार्केट के हिसाब से, तो हमारा भारत देश रहने वाला है, इंडिया रहने वाला है। एंड अगर हम लोग 2023 की रिपोर्ट की बात करें, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सामने रखी हुई थी, कि आने वाले समय में 2035 तक, ऑब्वियसली ये 25 की बात नहीं रही, 35 तक लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा एयर पैसेंजर रहने वाले। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड रहने वाला है, इतना ट्रैफिक रहने वाला है। मतलब अभी लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, किस चीज़ के चलते, रेलवे के थ्रू जाते हैं। तो आने वाले समय में यही चीज़ एयर पैसेंजर यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। मतलब हर कोई फ्लाइट से जाते हुए देखने को मिलेगा। अभी आप यूजुअली रेलवे से जाते होंगे, आने वाले नेक्स्ट 10-15 या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, आप वहाँ पे देखिए वो टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लाइट से जाते हुए देखने को मिलेंगे, प्लस पैसा भी उनके हाथ में रहेगा। और यही चीज़ यहाँ पे चीज़ें बढ़ने वाली, इसलिए एयरलाइन सेगमेंट को भी आप चाहो तो एकदम लंबी अवधि की पारी है, ऐसा नहीं कि कल जाके कुछ होने वाला है, बट येस इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ग्रोथ एटलीस्ट हमारे भारत देश में तो अवेलेबल है, ठीक है। विदेश में तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकते हैं। इसी चीज़ के चलते आप अगर एयरलाइन कंपनीज देखने जाओ तो बाकी कंपनी तो मतलब अभी क्या ही बोले, वो जेट एयरवेज की बात करें, किंगफिशर की बात करें, गो एयर की बात करें, अकाशा, सबकी हालत यहाँ पे खराब है, स्पाइस जेट की खराब है। तो एक ही कंपनी है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। अगेन कह रहा हूँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जरूर इसको स्टडी कर लेना। इसमें भी अगर आप देखोगे 5 साल में 141% के रिटर्न से, एवरेज से अच्छा ही दिया है इन्होंने, ठीक है। एंड कोविड में भी आप देख सकते हो इतना खराब परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी ज़्यादा गिरा नहीं। तो ज़रूर आप इसको भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। प्लस अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि 2026 में, मतलब आते आते आने वाले नेक्स्ट 2-3 साल में ये प्लान कर रहे कि एयर टैक्सी सर्विस भी इंडिया में लॉन्च करेंगे, ठीक है। इतना सिंपल नहीं है, बट येस उन्होंने इच्छा तो जताई है कि ऐसे अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करने वाले। इंडिगो के पेरेंट कंपनी एंड अमेरिका की जो कंपनी है, ठीक है, उन्हीं के साथ मिलकर ये सारी चीज़ होने वाली है। बताने का मकसद क्या, अभी इंडिगो की बात करें तो ये भी कंपनी लगभग लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, ब्लू चिप है। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इग्नोर करो, आप सेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको चीज़ें समझ में यहाँ पे आएगी। एंड अगर सोच कर देखिए कि पहले जस्ट ऐसे बोलना चाहूँगा कि 100 लोग अगर फ्लाइट से जाते थे, अगर यही नंबर 1000 तक चला गया तो 10x हो गया, तो कंपनी भी हम लोग को उतने ही लेवल से ग्रो होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। एंड यहाँ पे तो कोई कंपटीशन भी नहीं है। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि एयरलाइन सेगमेंट बहुत ही टफ होता है, बट और कोई बचा भी नहीं है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर इन्होंने ही कैप्चर करके रखा हुआ है। तो उस डायरेक्शन में आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इंफ्रा सेक्टर, यस इंफ्रा भी देखा गया बोरिंग टाइप, स्लोली चलता रहता है, बट यस सरकार का रुख बदल गया है, बहुत ज़्यादा कैपेक्स यहाँ पे हो रहा है। अगर हमें ज़बरदस्त यहाँ पे इकोनॉमी को डेवलप यहाँ पे करना है, हमारा जो टारगेट है कि 2047 तक, मतलब 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे आज़ादी को, तो हम एक डेवलप नेशन करके यहाँ पे उभरना चाहेंगे। तो उसके लिए तो सबसे की रीढ़ की हड्डी अगर कोई सेक्टर है तो ये इंफ्रा सेक्टर ही है।
तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो आप एल जैसी कंपनी को, ब्लू चिप कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट येस इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां खराब है करके इनको बहुत सारे अभी ऑर्डर्स कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं कि 5 साल में कितने रिटर्न है, 117। अभी पहले यहाँ पे चल ही नहीं रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 साल 3.5 साल हो गए, स्टॉक मूव ही नहीं हुआ। मतलब आप बोल सकते हैं लिटरली 0% की रिटर्न्स। तो लोगों ने बेच दिया, क्यों? क्योंकि उनको बिजनेस ही समझ में नहीं आता है, जस्ट बेच दिया। और उसके बाद दिखे रॉकेट, तो ये जो 5 साल में जो डबल आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में पिछले 1 से 1.5 साल की बात है। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिले। तो क्यों भाग रहा है, ये चीज़ों को समझो दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे अभी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है, कितने सारे इनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, ये भी कंपनी हाइड्रोजन में काम यहाँ पे करती है, ये भी कंपनी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। टेक्नोलॉजी में ये कंपनी किस में काम नहीं करती, सब में करती है। ठीक है, रोड्स बनाना है, डैम्स बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने हैं, सब में ये कंपनी काम करती है। तो उस डायरेक्शन में आप इसको भी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ शेयर मार्केट भी हमारा बड़ा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पहले तो 2 करोड़ लोग शेयर मार्केट में थे, चलो एटलीस्ट अभी डीमैट अकाउंट के हिसाब से हम कह सकते हैं 10-15 करोड़ के आसपास लोग तो देखने को मिल रहे हैं। बट स्टिल हम कह सकते हैं हमारा पॉपुलेशन इतना बड़ा है, उस हिसाब से तो ये कुछ भी नहीं है परसेंटेज एज कम्पेयर टू द डेवलप नेशंस। सो ये भी स्कोप यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो इस चीज़ के चलते आपको पता है म्यूचुअल फंड में लोग लगातार पैसे लगा रहे हैं। पहले हम लोगों ने देखा 3,000 करोड़ की एसआईपी होती थी, अभी लगभग 17,000 करोड़ की एसआईपी होती है। पहले 1-2 करोड़ के आसपास ये एसआईपी अकाउंट होते थे, अभी 7 करोड़ 7.25 करोड़ हो चुके हैं। तो इस चीज़ के चलते जो एएमसी वाली कंपनियां हैं, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हैं। एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन है, यूटीआई है, आदित्य बिरला है, वो आपकी मर्जी। बट इसमें अगर देखा गया तो एचडीएफसी, एएमसी को हम लोग इसको पहले भी स्टडी करने की कोशिश की है। हाँ, अभी हम लोग साल भर के परफॉर्मेंस की बात करें, अच्छा किया है, बॉटम से अच्छा किया है। बट येस, ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो अभी भी स्टॉक एक ही रेंज में हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप चाहो तो इस दिशा में भी इन कंपनीज को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। इस कंपनी का भी मार्केट कैप 60,000 करोड़ का है। मतलब क्या है, ये भी बड़ी कंपनी है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, अब जो मेजर जो चीज़ मैं आप लोगों को मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, हाँ, ये नहीं करना होता कि बस कंपनी का मार्केट कैप देख लिया, अच्छा ये लार्ज कैप है, अच्छा ये ब्लू चिप है, चलो इसको तो इग्नोर ही कर लिया, ऐसा नहीं। वो सेक्टर समझिए, वो सेक्टर अच्छा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम लोग एक सेक्टर ले लेते हैं, पेंट सेक्टर। अभी पेंट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे देखा गया तो स्कोप एकदम इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, एक एवरेज स्कोप रहता है। तो एशियन पेंट धीमे धीमे करके एवरेजली आगे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो बाकी के भी प्लेयर्स एवरेजली चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। बट ये बाकी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, सडनली पावर का रिन्यूएबल सेक्टर आ गया तो टाटा पावर देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को यहाँ पे समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, वरना अगर हम लोग इसको स्कीप करते रहेंगे ना तो हाथ से अच्छा मौका भी कभी कभी यहाँ पे जा सकता है करके। सो इस चीज़ को भी आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे नहीं करना है। उस डायरेक्शन में भी इन कंपनीज को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अदर ऐसे और भी आप लोगों को सेक्टर यहाँ पे मिलेंगे, उनके ऊपर भी आप लोगों ने अच्छा खासा फोकस बना के रखना है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।